बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है किन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को जन्नत कहा है। जवाब है काफिरों के लिए। सवाल है बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरह में आया है। जवाब है सूरतुल बकरह में। सवाल है क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है। जवाब है जी हाँ, उसको बताया जाता है। सवाल है क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर निकाह के यानी कुंवारा होगा। जवाब है जी नहीं, कोई नहीं होगा। सवाल है बैतुल खुला में कौन सा अमल करना शयातीन को दावत देना है। जवाब है रोने से। सवाल है बताइए कि वह कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है। जवाब है दिखावे की नमाज। सवाल है पड़ोसी को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा। जवाब है जन्नत में। सवाल है शौहर से कौन सी चीज मांगी जाए तो औरत पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। जवाब है बिला वजह तलाक मांगना। सवाल है जहन्नम में औरतें किस गुनाह की वजह से ज्यादा होंगी। जवाब है शौहर की नाशुक्री की वजह से। सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं। जवाब है तहज्जुद के वक्त। सवाल है हदीस के मुताबिक कौन सा फल जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। जवाब है अनार का रस। सवाल है बताइए जिस घर में एक से ज्यादा बेटियां हों वहां से कौन सी चीज खत्म हो जाती है। जवाब है रिज्क की तंगी। सवाल है किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा जाता है। जवाब है हया को। सवाल है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी लड़की से नाराज होता है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है। जवाब है बेनमाजी हो जाती है। सवाल है बताइए ऐसी कौन सी बुराई है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। जवाब है हसद करना। सवाल है घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से दूर भाग जाता है। जवाब है बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल है किस वक्त इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है।
जवाब है रोजे की हालत में। सवाब है दज्जाल का लाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा। जवाब है साथी होगी। सवाल है क्या आप जानते हैं कि नशा करने वाले को जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा। जवाब है दोज़खियों का पसीना। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने अपनी माँ की गोद में बात की थी। जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने। सवाल है बताइए वह कौन सी मस्जिद है जहां मुनाफिक नमाज पढ़ते थे। जवाब है मस्जिद जरार। सवाल है बताइए कयामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे। जवाब है सूदखोर के। सवाल है क्या आपको मालूम है कि कब्र पर बैठने से गुनाह होता है। जवाब है जी हाँ गुनाह होता है। सवाल है वह कौन सा गुनाह है जिसको छोड़ने बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। जवाब है शिर्क करना। सवाल है कि सूरह की तिलावत करने वाला कब्र की अजाब से महफूज रहता है। जवाब है सूरतुल मुल्क की। सवाल है वह कौन सी नमाज है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी। जवाब है दिखावे की नमाज। सवाल है बताइए आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है। जवाब है मुत्तकी और परहेजगार का। सवाल है शैतान इंसान के दिल में वसवसा कब डालता है। जवाब है जब इंसान अल्लाह को याद करना छोड़ देता है। सवाल है क्या आपको मालूम है मेराज शरीफ का तोहफा किस चीज को कहा जाता है। जवाब है नमाज को। सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक किस मखलूक को आज़ादी दे रखी है। जवाब है शैतान को। सवाल है बताइए किस इंसान की दुआ फरिश्तों के दुआ के मानिंद होती है। जवाब है बीमार मुसलमान की। सवाल है कौन सा जानवर घर में पालने से रोजाना सवाब में कमी होती है। जवाब है कुत्ता पालने से। सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन की वह कौन सी नेमत है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। जवाब है बेटी और बीमारी। सवाल है वह कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। जवाब है मौत के वक्त। सवाल है वह कौन सा इंसान है जिसकी एक बद्दुआ
अल्लाह के अर्श को हिला कर रख देती है। जवाब है माँ बाप की बद्दुआ। सवाल है बताइए कि वह कौन सा इंसान है जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मना है। जवाब है शिर्क पर मरने वाला। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर करवाई। जवाब है मस्जिद क़ुबा। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरह 10 बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक घर बनाता है। जवाब है सूरह इखलास को। सवाल है क्या आपको मालूम है किस मौके पर धोखा देना जायज़ है। जवाब है जंग में। सवाल है क्या आपको मालूम है कि दुनिया का पहला कत्ल किसके लिए हुआ था। जवाब है औरत के लिए। सवाल है बताइए किस नबी की कौम ने सबसे पहले हमजिन्स परस्ती का आगाज किया था। जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। सवाल है कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती है। जवाब है बद इखलाक औरत। सवाल है बताइए कब्र में मुनकर नकीर कितने सवालात करते हैं। जवाब है 3 सवालात करते हैं। सवाल है बताइए वह कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाहों को दूर करती है। जवाब है बुखार। सवाल है मेराज के सफ़र के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। जवाब है 51 साल की थी। सवाल है बताइए किस नमाज की आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं। जवाब है जिसमें सजदे सहू किया जाए। सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ कलाम क्या कहलाता है। जवाब है वही इलाही। सवाल है वह कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद लिया है। जवाब है कुरान मजीद का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की किस सूरा को उम्मुल किताब कहा जाता है। जवाब है सूरह फातिहा को। सवाल है बताइए नाखून टूटने पर सदका देना क्यों जरूरी होता है। जवाब है नाखून खतरनाक जिस्मानी बीमारी नज़र बद और जादू वगैरह की वजह से टूट जाता है। लिहाजा जब भी नाखून टूटे तो सदका लाजमी करें और जिक्र के जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगा करें। सवाल है वह कौन सी गुनाहगार औरत है जिससे ज़ुबान के जरिया
जहन्नम में लटकाया जाएगा। जवाब है शौहर की नाफरमान औरत को। सवाल है क्या आपको मालूम है कि वह कौन सी गुनाह है जिसकी तौबा इंसान नहीं कर सकता। जवाब है खुदकुशी करना। सवाल है कौन सी नमाज के लिए काबे की तरफ मुंह करना शर्त नहीं है। जवाब है नफिल नमाज जो सफ़र में हो। सवाल है कौन से नबी की बीवी ईमान नहीं लाई थी। जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है बताइए कौन सी नेकी इंसान को बुरे मौत से बचाती है। जवाब है सदका देना। सवाल है क्या लड़कियों का बड़े नाखून रखना जायज़ है या नहीं। जवाब है जायज़ नहीं है। सवाल है क्या आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है। जवाब है कुरान मजीद। सवाल है बताइए कौन सा गुनाह खाने काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। जवाब है नाहक कत्ल करना। सवाल है क्या आप बता सकते हैं फरिश्ते मर्द हैं या औरत। जवाब है नूरानी मखलूक हैं। सवाल है इस सूरा का नाम बताएं जो 2 बार नाजिल हुई थी। जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है वह कौन सी औरत है जिसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। जवाब है नापाक रहने वाली औरत। सवाल है वह कौन सी मखलूक है जो इंसान के दिलों के हाल जान लेती है। जवाब है आमाल लिखने वाले फरिश्ते। सवाल है क्या आपको मालूम है कि जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा। जवाब है मुनाफिक को रखा जाएगा। सवाल है जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी। जवाब है 100 मर्दों के बराबर। सवाल है वह कौन सा मजहब है जिसे एक बार कबूल कर लेने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते। जवाब है दीने इस्लाम। सवाल है कौन सी चीज़ खाने के बाद दुआ की जाए तो दुआ कबूल नहीं होती है। जवाब है हराम का लुकमा खाने से।